जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो जैसा कि आप देख रहे हैं वृषभ राशि की 1 मई से आगे की स्थितियां, शनि का बड़ा बदलाव, चक्र से विदाई बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आने वाला समय, क्योंकि शनि देव महाराज बहुत ही मेजर ग्रह होते हैं। अगर ये हमारे लिए अरिष्ट फल प्रदान करना चालू कर दें तो समझ लीजिए कि यह उसी तरीके से होता है जैसे किसी मरुस्थल में खड़े हुए व्यक्ति को ना तो कहीं छायादार कोई वृक्ष दिखाई देता है, ना ही शीतल जल की अभिभूति होती है, जिसकी वजह से बस वो एक शीतलता की आस में तड़पता रहता है। और यदि कहीं से उसे शीतल जल की प्राप्ति हो जाए तो यह उसके लिए जीवन में वरदान स्वरूप होता है। अब शनि देव महाराज जो कि अपना मेजर परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि मेजर प्लेनेट हैं, इनका एक छोटे से छोटा परिवर्तन भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, हमारे जीवन को पूर्ण परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि आजीविका और लाभ के कारक कहे जाने वाले शनिदेव वर्तमान समय में लाभ स्थान में विद्यमान है, और लाभ स्थान जो कि आपके लाभ को दिखाता है। अभी तक ये स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब यह अपना नक्षत्र पथ परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि अति शीघ्र होने जा रहा है। नक्षत्र परिवर्तन करने पर, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग लास्ट के वीडियोस के माध्यम से जान चुके हैं कि नक्षत्र जो होता है 70% इफेक्ट डालता है किसी ग्रह को स्वभाव को बदलने में। अब कभी कभी आप देखते हैं सौम्य ग्रह जो होता है क्रूर प्रभाव प्रदान करने लगता है, और क्रूर ग्रह होता है सौम्य प्रभाव प्रदान करने लगता है। अब ऐसी स्थिति में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हालांकि बहुत उत्तम नक्षत्र माना जाता है, लेकिन पिछले समय में शनि की जो युति थी वो अन्य ग्रहों के साथ जटिल रूप में बनी रही। जैसे कि पिछले समय में आपने देखा कभी शनि अस्त हुए, 40 दिनों के लिए अस्त समय काल में चले गए थे, फिर उसके बाद में शनि जो है उदित हुए। उदित होने के बाद में इनकी युति जो मंगल के साथ बनी, मंगल के साथ इनका, क्योंकि मंगल के साथ इनका 36 का आंकड़ा है। अब किस तरीके से इसको लॉजिकली अगर समझें तो देखिए, मंगल जो है उद्दंड ऊर्जा है कि जिसको अनुशासन में लाना बहुत ही जटिल काम है, और शनि क्या है, एक अनुशासन कर्म प्रधान ग्रह है। ऐसी स्थिति में दोनों ऊर्जाओं का एक स्थान से तालमेल बहुत ही कह सकते हैं कि एक दुर्योग को जन्म दे देता है। अब ऐसा दुर्योग बना जिसकी वजह से शनि अपने प्रभाव हमको सुचारू प्रदान ही नहीं कर पाए। अब शीघ्र ही शनि स्वतंत्र भी होने जा रहे हैं। स्वतंत्र किस तरीके से, देखिए जैसे जैसे ग्रहों का यहाँ से परिवर्तन होता चला जाएगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र का यहाँ से विदाई हो चुकी है, बुध की भी यहाँ से विदाई हो चुकी है, अब मात्र शनि मंगल की यहाँ पर युति बनी हुई है। हालांकि हम यहाँ पर युति संबंध की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मंगल के भी यहाँ से जाते ही शनि के सुचारू स्वतंत्र प्रभाव, कभी कभी क्या होता है एक ग्रह हमारे लिए एक ही स्थान से अच्छे प्रभाव प्रदान कर रहा होता है और दूसरा ग्रह वहीं पर जटिल समस्याओं को उत्पन्न कर रहा होता है। ऐसे में समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रह हमको अरिष्ट प्रभाव दे रहा है। वहीं शनि मेजर ग्रह होते हुए आजकल अगर कुंडलियों का एनालिसिस किया जाए, 1 लाख कुंडलियों के एनालिसिस में 300-400 कुंडलियों में शनि की स्थिति जो होती है सामान्य मिलती है, और 2 से 3 या 4 कह सकते हैं, मोस्टली अगर अधिकतम ले लिया जाए तो 10 हो जाती हैं। 1 लाख कुंडलियों में से 10 कुंडलियों में शनि उच्च अवस्था में प्राप्त होते हैं। अन्य सभी कुंडलियों में शनि किसी न किसी रूप में आपको जटिल ही प्राप्त होंगे, और कभी कभी कर्मास के द्वारा हम इनको और जटिल रूप देते चले जाते हैं। तो शनि का जो विशेष परिवर्तन होगा ये बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने वाला है। पिछले समय में शनि जो है वृश्चिक नवमांस में भी गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर 50% नवमांस का जो इफेक्ट पड़ रहा था वो भी निगेटिव था, जिसकी वजह से शनि बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाए। अब क्योंकि शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो शनि का स्वभाव पूर्णतया चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा, और ये चक्र से विदाई भी होगी। किस तरीके से, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव महाराज बहुत ही मेजर ग्रह होते हैं और साथ ही इनकी लाभ में बैठकर एक दृष्टि आप पर है, एक दृष्टि आपके विचारों पर, संतान पर, और एक दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अकूत धन का वह भाव है जिसे लाभ से यदि जोड़ दिया जाए तो समझ लीजिए कि यह अप्रत्याशित रूप से और लाभ में बैठकर शनि की ही दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, अकूत धन पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये समय, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। बने रहे हमारे, देखिए बहुत ही विशेष चर्चा, क्योंकि शनि उत्तरा भाद्रपद से निकलकर रेवती नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखे जाएंगे। अब पहले तो हम जानते हैं रेवती नक्षत्र के साथ इनकी अनुकूलता किस तरीके से सिद्ध होती है। रेवती नक्षत्र स्वामी जो है वो बुधदेव महाराज हैं, जो कि शनिदेव महाराज के सहोदर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय पर सूर्यदेव ने शनिदेव महाराज को अपने घर से निष्कासित किया था, उस समय बुधदेव महाराज ने ही इनकी मदद की थी, जिस कारण से इन दोनों के रिलेशन बहुत उत्तम हैं और ये एक दूसरे के सानिध्य में अच्छे प्रभाव देने का ही कार्य करते हैं। वहीं बुधदेव महाराज की विशेषता है, बुधदेव महाराज जहाँ बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी बुद्धि को प्रखर करते हैं, वहीं बुधदेव महाराज आपके कैश को भी निर्धारित करते हैं। आपकी जेब में, आपके बैंक में बैलेंस कितना होगा, इसका डिसाइड जो करते हैं वो बुधदेव महाराज करते हैं। साथ ही साथ अगर चर्चा की जाए तो देखिए, यह पूरा नक्षत्र जो होता है मीन के अंतर्गत पड़ता है। मीन यानी कि गुरुदेव महाराज, गुरुदेव महाराज ज्ञान, आध्यात्म और विस्तार के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब ऐसे में देखिए, धर्म, कर्म और ज्ञान का विस्तार, कैश का विस्तार आपके जीवन में इस समय पर होने वाला है। वहीं रेवती नक्षत्र जो 27वां और अंतिम नक्षत्र माना जाता है, वहीं ये आपके जीवन में गहन ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, दयालु स्वभाव और पोषण को दिखाता है। साथ ही साथ आगे बढ़ने के जो अवसर होते हैं उनको व्यक्ति लपकता है और उन पर अपना पूर्ण फोकस करता है। साथ ये रेवती नक्षत्र जो है यह यात्रा के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अब यात्रा कौन सी है? कर्म की यात्रा, क्योंकि सभी कर्म के कारक हैं, तो ये यात्रा होगी वो कर्म की यात्रा होगी। अब इस नक्षत्र में जो 4 नवमांश, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र 4 नवमांशों का भोग करता है। अब 4 नवमांश जिस तरीके से आएंगे तो प्रत्येक नवमांश जो होगा वो शनि का अनुकूल नवमांश है, क्योंकि ये धनु से मीन का सफर होगा। धनु से मीन यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 4 नवमांश भोग करेंगे। अब धनु और मीन के स्वामी जो होते हैं वो स्वयं गुरुदेव महाराज होते हैं। अब गुरुदेव महाराज के साथ शनि के संबंध जो हैं बहुत उत्तम हैं। कारण क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और सबको अनुशासन में रखने का कार्य करते हैं और सबके लिए जिम्मेदारियां निर्वहित करते हैं, तो स्वयं भी उन अपनी बनाई हुई मान्यताओं का पालन पूर्ण नियम और दृढ़ता के साथ करते हैं। और जो गुरु ज्ञान के कारक हैं इनकी शनि रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। हालांकि दोनों ही समग्रह हैं और दोनों नीति नियम के आधार पर चलने वाले हैं, इसलिए दोनों का जो बाउंडेशन है बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। जिन लोगों के लिए शनि के प्रभाव अच्छे मिल रहे होंगे वो इस समय पर 0 से स्टार्ट करके करोड़ों अरबों तक पहुँच सकते हैं, और जिन लोगों के लिए निगेटिव होंगे तो मोस्टली ऐसे लोगों को लॉस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। कारण क्या रहने वाला है कि देखिए, शनि वही है। अब निगेटिविटी किस तरीके की होती है? निगेटिविटी होती है क्योंकि शनि की दोनों ही राशियाँ, अगर आप मकर राशि का देखें तो मकर राशि घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। व्यक्ति चलने वाले, उद्यम वाले कार्य करके बहुत ज़्यादा धनार्जन करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर यही शनि खराब हो जाए तो वही शनि हमारे जीवन में
विपरीत प्रभाव यानी कि आपको घुटनों के बल लाने का कार्य करते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ा लेस मात्र भी अहंकार है, दूसरों को प्रताड़ित करने की भावना है, मौके अवसर तलाश करता है किस तरीके से इसको मैं नीचा दिखाऊं या इसको मैं कुछ सुनाऊं, अगर ये भावनाएं हैं तो फिर शनि आपके लिए निगेटिव है। शनि की दूसरी राशि जो कि लाभ की राशि कही जाती है, कुंभ राशि, एड़ियाँ तलवों का रिप्रेजेंट करती है। अगर आप शनि के बहुत अच्छे प्रभाव चाहते हैं तो आपको तुरंत, क्योंकि शनि आपसे तलवे घिसवाने तक मेहनत करवाते रहते हैं, और जब तलवे घिसवाने तक मेहनत करते हैं तो शनि के प्रभाव जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही विशेष हो जाते हैं। इसीलिए सदैव मैं आपको उपाय करने की सलाह देती रहती हूँ। देखिए, एक तो आपको अपने स्वभाव से ईगो, अहंकार, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें निकाल देनी। एटीट्यूड कीजिए, एटीट्यूड ऐसा कीजिए जो किसी के लिए मतलब निरादरपूर्ण ना हो, किसी की उपेक्षा ना करता हो, किसी को आघात ना पहुंचाता हो। लेकिन अगर किसी आपके एटीट्यूड से किसी को आघात लग रहा है, कोई स्वयं को तिरस्कृत महसूस कर रहा है, वहीं पर शनि आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके जीवन में अब शनि के प्रभाव जो है निगेटिव होने जा रहे हैं। वहीं समाज द्वारा उपेक्षित वर्ग के सहायक ग्रह माने जाते हैं शनिदेव महाराज। ऐसी स्थिति में शनि को उत्तम करने के लिए आपको शनि से संबंधित उपाय, सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर शनिवार के दिन सायं तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। मजदूर वर्ग के लिए अगर आप कोई और व्यवस्था नहीं कर सकते तो शीतल जल की व्यवस्था करें। शीतल जल की व्यवस्था भी अगर उनके लिए कर दी, कहीं छाया की व्यवस्था कर दी, और कहीं अगर आपने उनके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था कर दी, तो ये आपके शनि को और उत्तम कर देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी